शिमला में इन दिनों हिमाचल के स्कूलों में काम कर रहे वोकेशनल टीचर्स धरना दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये टीचर्स धरने पर हैं और सरकार से लगातार अपने लिए स्थायी पॉलिसी बनाने और आउटसोर्स कंपनियों की अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में साल 2013 से 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू किए गए थे। पूरे हिमाचल के करीब 2000 से ज्यादा वोकेशनल टीचर्स शिमला में धरना दे रहे हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में करीब 80,000 से ज्यादा बच्चे वोकेशनल शिक्षा ले रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 17 कंपनियों को वोकेशनल टीचर्स की भर्तियों के लिए पंजीकृत किया है। सरकार ने वोकेशनल टीचर्स का मानदेय इसी साल अप्रैल महीने में बढ़ाया भी था। 20 अक्टूबर तक बढ़ा हुआ एरियर शिक्षकों को भुगतान करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। आरोप है कि कंपनियों ने विभाग के इन निर्देशों को दरकिनार किया और एरियर का भुगतान नहीं किया। ये जो कंपनियों के थ्रू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसे शिक्षा विभाग अपने तौर पर चलाए और हमारा शिक्षा विभाग इतना सक्षम है, सरकार इतनी सक्षम है। हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें 20 छुट्टियां दी, एरियर दिया, बढ़ी हुई सैलरी दी, परंतु वो इनिशियल चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो MOU होने वाला है वो 4 सालों के लिए होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर से पैसा आता है उसको कंपनियों के जरिए ना होकर डायरेक्ट हमें सैलरी रिलीज की जाए, उसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। रोहित ठाकुर जी ने कल बोला था कि उनके दरवाजे खुले हैं, हमारे भी दिल के दरवाजे खुले हैं। हम भी हिमाचल के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हिमाचल के निवासी हैं। वो हमें यहाँ पर आश्वस्त करें कि एक निश्चित तिथि तक इन कंपनियों को बाहर किया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सेवा प्रदाता कंपनियों की तरफ से बड़ी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां तक मिल रही हैं। उन्होंने आरोपी कंपनियों को बाहर करने और सरकार द्वारा इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। हम जो कंपनियों के शोषण से बार बार मुक्ति की बात कर रहे हैं, कंपनियों का शोषण तरह तरह का शोषण है। सैलरी का देरी से आना, अनइवन रिडक्शन, गलत तरीके से जो है रिपोर्टिंग मांग लेते हैं। कभी हमारे जो साथी यहाँ पर अभी धरना में हैं, उनसे कभी रात को रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। तो इनका जो शोषण का तरीका है वो अलग अलग तरीके से शोषण करते हैं। वहीं प्रदेश भर से वोकेशनल टीचर्स अपने बच्चों के साथ पिछले 3 दिन से शिमला के चौड़ा मैदान में डटे हुए हैं और जल्द से जल्द उनकी मांगे माने जाने की सरकार से अपील कर रहे हैं। कंपनियों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया है। अभी तक 13 साल यहाँ 11 साल हो गए हैं हमारे बीटी साथियों को उनसे प्रताड़ित होते हुए। अब हम चाहते हैं कि कंपनियों को बाहर किया जाए और हमें जो सरकार है वो किसी स्थायी नीति के तौर पे हमें अपने साथ ले ले। इधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह चुके हैं कि स्थायी पॉलिसी के लिए वित्तीय संसाधन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य मांगों को लेकर सरकार बातचीत के लिए तैयार है और सकारात्मक सोच रखती है। 17 कंपनी थे जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियां की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो सभी एम्प्लॉयज को, जो उनके कंपनी के एम्प्लॉयज है, वोकेशनल ट्रेनर्स को उपलब्ध करवा दिया था। मात्र एक कंपनी शेष रही थी और उनको भी हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ने उनको भी एक्सप्लेनेशन की कॉल की है, उनने आश्वासन दिया है। और जो उनकी एक प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि हमारे को किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो और आने वाले समय में जो भी मैं समझता हूँ सरकार और विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस धरने की वजह से प्रदेश के 1000 से ज्यादा स्कूलों में वोकेशनल टीचिंग प्रभावित हो रही है और आने वाले वक्त में बड़े प्रदर्शन की भी वोकेशनल टीचर्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मसले को लेकर कहा है कि फिलहाल प्रदेश सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन एक सकारात्मक रवैया अपनाने का जरूर शिक्षा मंत्री ने इस मामले में आश्वासन जरूर दिया है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज, शिमला।